मिडल ईस्ट में एक बार फिर हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि लेबनान में इजराइल की तरफ से सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया, जिसकी गर्मी करीब 815 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। कहा जा रहा है कि इस हमले में सैकड़ों लोग बुरी तरह झुलस गए और करीब 400 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अगर ये सच है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मिडिल ईस्ट में इस समय तनाव पहले से ही बहुत ज्यादा है। इजराइल और लेबनान के बीच सीमा पर लगातार हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं। हाल ही में रिपोर्ट आई कि लेबनान के दक्षिणी इलाकों में जबरदस्त बमबारी हुई। इन हमलों के बाद वहां से जो वीडियो और तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लोगों के शरीर बुरी तरह जल चुके थे, घरों में आग लगी हुई थी और कई जगहों पर धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते दिखाई दिए। स्थानीय लोगों का दावा है कि इन हमलों में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। अब सवाल आता है कि आखिर सफेद फास्फोरस होता क्या है। सफेद फास्फोरस एक बेहद खतरनाक केमिकल पदार्थ होता है। जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है तो ये तुरंत जलने लगता है। इसकी आग का तापमान लगभग 800 से 815 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर ये इंसान के शरीर पर गिर जाए तो ये मांस के अंदर तक जलता चला जाता है और जब तक इसे पूरी तरह ऑक्सीजन से अलग ना किया जाए ये जलता ही रहता है। इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है। अब सबसे बड़ा विवाद यह है कि क्या इस हथियार का इस्तेमाल आबादी वाले इलाकों में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल सिविलियन इलाकों में करना प्रतिबंधित माना जाता है, क्योंकि इससे आम लोगों को भारी नुकसान होता है। मानवाधिकार संगठनों ने भी कहा है कि अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। दूसरी तरफ इजराइल की सेना का कहना है कि वे केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। उनका दावा है कि अगर कहीं सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल हुआ भी है तो वो केवल धुआं पैदा करने या सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया है। लेकिन लेबनान और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। इस घटना के बाद दुनिया के कई देशों और संगठनों ने चिंता जताई है। कई जगहों पर यह मांग उठ रही है कि इस पूरे मामले की अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में प्रतिबंधित हथियार का इस्तेमाल हुआ, और अगर हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष हर दिन और खतरनाक होता जा रहा है। अगर सच में सफेद फास्फोरस जैसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है तो ये सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले पर क्या कदम उठाता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होना चाहिए?